नमस्कार। अगर इनोवेशन की दुनिया में कामयाब होना है तो एक स्किल सबसे ज्यादा जरूरी है और वो है एक मजबूत प्रॉब्लम स्टेटमेंट तैयार करना। आज हम इसी कला को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आया होगा। कभी सोचा है कि इतने सारे शानदार आइडियाज जिन पर इतनी मेहनत की जाती है, वो आखिर फेल क्यों हो जाते हैं? इसका जवाब पता है बहुत सिंपल है, पर हम अक्सर इसे देख ही नहीं पाते। वो आइडियाज उस प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर रहे होते जिसे असल में सॉल्व करने की जरूरत है, और बस यहीं से सारी कहानी बिगड़ जाती है। देखिए, यहाँ पर ना दो तरह की सोच होती है। एक है सीधे सोल्यूशन पर कूद जाना, जो कुछ ऐसा है जैसे ताले को समझे बिना ही चाबी बनाने लगना। और दूसरा जो सही तरीका है वो है पहले प्रॉब्लम पर ध्यान देना। मतलब पहले ये समझना कि दरवाजा आखिर बंद क्यों है। तो यहीं पर एंट्री होती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट की। ये एक कंपास की तरह है। ये बिल्कुल साफ साफ बताता है कि असली मुद्दा क्या है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। ये पूरी टीम को एक ही रास्ते पर, एक ही मंजिल की तरफ ले जाता है। तो एक जबरदस्त प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाने के लिए ना हम एक 5 स्टेप वाले फ्रेमवर्क से गुजरेंगे। ये हमारा रोड मैप होगा जो हमें सिर्फ अंदाजों से निकालकर एक ठोस प्लान तक ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला कदम है समस्या की बुनावट को समझना। मतलब इससे पहले कि हम इसे सुलझाने की सोचें भी, हमें इसकी तह तक जाना होगा। और इसकी शुरुआत होती है कुछ बहुत ही बेसिक सवालों से कि भाई प्रॉब्लम आखिर है क्या, इसे झेल कौन रहा है और ये कब और किन हालात में सामने आती है। इन सवालों के जवाब ही हमारी बुनियाद हैं। लेकिन बात सिर्फ क्या पे खत्म नहीं होती, हमें क्यों तक भी पहुंचना है। इस समस्या की असली जड़ें क्या हैं और लोग अभी इससे कैसे निपट रहे हैं, भले ही उनके तरीके उतने अच्छे ना हों। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक डॉक्टर का उदाहरण। सोचिए, एक अच्छा डॉक्टर सीधे दवा नहीं लिखता। वो पहले लक्षणों को समझता है, टेस्ट करता है और फिर बीमारी की सही पहचान करता है। हमें भी अपनी समस्या के साथ बिल्कुल यही करना है। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे दूसरे स्टेप पर, यानी जो जरूरी है उसे मापना। हमें यह देखना है कि इस प्रॉब्लम का असर आखिर कितना बड़ा है, ताकि ये सिर्फ एक फीलिंग ना रहे, एक ठोस हकीकत बन जाए। चलिए पहले इसके इंसानी पहलू को समझते हैं। जरा सोचिए एक कर्मचारी के बारे में जो कहता है कि वो रोज आधा घंटा सिर्फ एक फाइल ढूंढने में बर्बाद कर देता है। ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं, ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो काम करने के तरीके पर सीधा असर डालती है। अब इसी फ्रस्ट्रेशन को जरा बिजनेस के चश्मे से देखते हैं। एक कर्मचारी के लिए हर हफ्ते 2.5 घंटे। अब सोचिए, अगर कंपनी में 100 लोग हैं तो ये तो हर हफ्ते 250 घंटे का नुकसान हुआ। अचानक से ये छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगने लगी है ना? और ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है। जब हम बड़े लेवल पर देखते हैं ना, तो टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में यही छोटी छोटी दिक्कतें मिलकर अरबों का नुकसान कर देती हैं। ये एक बहुत बड़ी आर्थिक समस्या है। तो अब जब हमें प्रॉब्लम का असर पता चल गया है तो वक्त है इसे सबूतों से पक्का करने का। मतलब अंदाजे लगाना बंद और फैक्ट्स की दुनिया में एंट्री। इसका सबसे पक्का तरीका है डेटा। हमें आंकड़े चाहिए, नंबर्स चाहिए जो ये साबित करें कि हाँ, ये प्रॉब्लम असली है और बड़े पैमाने पर मौजूद है। इससे हमारी बात में वजन आता है, ये सिर्फ एक राय नहीं रह जाती। लेकिन सिर्फ डेटा से काम नहीं चलेगा। हमें लोगों की आवाज़ भी सुननी होगी। जब कोई यूजर सीधे सीधे अपनी परेशानी बताता है तो वो प्रॉब्लम को एक इंसानी चेहरा दे देता है। ये उन नंबर्स में भावनाएं और एक कहानी जोड़ता है। असली जादू तो तब होता है जब हम एक कहानी सुनाते हैं। जब हम डेटा और लोगों के अनुभवों को मिलाकर एक केस स्टडी बनाते हैं तो बात सीधे दिल और दिमाग तक पहुंचती है। एक अच्छी कहानी हमेशा याद रहती है। अब आता है हमारा चौथा कदम, अपनी जीत को डिफाइन करना। मतलब हमें ये साफ साफ पता होना चाहिए कि कामयाबी आखिर दिखेगी कैसे, हमारी फिनिश लाइन क्या है। इसके लिए हमें खुद से एक बहुत जरूरी सवाल पूछना होगा। जब हम कामयाब हो जाएंगे तो बदलेगा क्या? हम इसे नापेंगे कैसे? अगर इन सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है तो हम कभी जान ही नहीं पाएंगे कि हम मंजिल तक पहुंचे भी या नहीं। और इसका जवाब न एकदम स्पेसिफिक और नापने लायक होना चाहिए। जैसे कि क्या हम किसी काम में लगने वाले समय को आधा कर देंगे, या गलतियों को 90% तक कम कर देंगे, या यूजर सेटिस्फैक्शन स्कोर को 10 से 9 तक ले जाएंगे। ये कामयाबी के ठोस सबूत हैं, सिर्फ उम्मीदें नहीं। तो इन सारे स्टेप से गुजरने के बाद हम वापस उसी सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। प्रॉब्लम को समझने, उसके असर को नापने और सबूत इकट्ठा करने के बाद
क्या ये प्रॉब्लम वाकई इतनी बड़ी है कि इस पर अपना टाइम, मेहनत और पैसा लगाया जाए? एक अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस सवाल का जवाब जोरदार हाँ में देता है। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सबसे बड़े इनोवेशन किसी कमाल के जवाब से नहीं, बल्कि एक कमाल के सवाल से शुरू होते हैं। इसलिए सॉल्यूशन से प्यार करने से पहले प्रॉब्लम से प्यार करना सीखें, क्योंकि एक अच्छी तरह से पहचानी गई समस्या समझो आधी सुलझ गई।